हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके सेंटर फॉर सोशल जस्टिस में निकली है। बहुत रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है और जितने भी हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, मैं चाहूंगा वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। मैं आपको जरूर फिलअप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपको एक डिसेंट रेम्यूनरेशन मिलता है, साथ ही साथ एक इजी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और उसके साथ साथ आपको ग्रास रूट लेवल पे अपनी फील्ड की नॉलेज लेने का मौका मिलता है और साथ ही साथ लोगों को एम्पावर करने का मौका मिलता है। तो आप समझ सकते होंगे मैंने क्यों बोला कि आप लोगों को इसे जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा जितने भी हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी मैक्सिमम क्वेरीज वीडियो में ही रिजॉल्व हो जाएंगी। इन केस अगर कोई आपकी क्वेरी बचती है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे ट्विटर पे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका मैं टाइम बेसिस पे रिप्लाई नहीं करता हूं और पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं ताकि आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। तो इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी डिटेल्स देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो हमारी कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फील्ड के रिगार्डिंग होगी, आपको इस चैनल पे उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं चाहूंगा वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम उसने रखा यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम फॉर लीगल एम्पावरमेंट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपको ग्रास रूट लेवल पे रिसर्च का काम करना है, साथ ही साथ आपको लोगों को एम्पावर करना है, आपको उनको बताना है कि गवर्नमेंट ने और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कितने सारे राइट्स दे रखे हैं। अब जान लेते हैं हम प्रोग्राम की डिटेल्स कि हमें इसमें क्या क्या काम करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव वो 3 ईयर का एलएलबी कोर्स है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। जिस भी कैंडिडेट का इंटरेस्ट है ह्यूमन राइट्स में, उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको ग्रास रूट लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रास रूट लेवल पे फील्ड पे जाके आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके ऊपर राइटिंग्स लिखनी पड़ेंगी, आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी फील्ड वर्क में, जैसा कि एक फील्ड वर्क ग्रास रूट लेवल पे काम होता है। साथ ही साथ अब हम जान लेते हैं इसमें कि आपका प्राइमरी रोल क्या होने वाला है। प्राइमरी रोल में इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो जॉब होगा वो फील्ड बेस्ड रिसर्च वर्क का होगा और इसमें आप पॉलिसी इश्यूज पे बात करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे और आप क्रिएटिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। ये सारी चीजें इसमें क्लियरली मेंशन करी गई हैं और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि आपको कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट प्रोग्राम करने हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। तो ये आपका रोल है। अब बात कर लेते हैं हम स्टाइपेंड की। स्टाइपेंड इसमें बोला गया है कि आपको 33,000 रुपीज मंथली मिलेगा, लेकिन क्लियरली मेंशन करा है कि पर मंथ विल बी पेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, कि जो हम कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे उन्हीं को हम ये स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे। और आगे इसमें बोला गया कि प्रोग्राम डिजाइन करा गया है 2 साल की एंगेजमेंट के लिए, मतलब आपका 2 साल का इसमें आपको काम करना है। और इसमें बोला गया है कि आपको 1 साल के बाद ऑप्शन है, चाहे तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं या फिर आप इनके साथ इनके प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपके स्टाइपेंड के रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक अवेलेबल है,
गूगल फॉर्म का। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका गूगल फॉर्म खुल के आएगा। आपको उसमें सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहां पे लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है? उसमें आपको यह लिखना है कि आपको किस चीज ने मोटिवेट करा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, साथ ही साथ आपको क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या इंटरेस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन से। ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको अंडर 1000 वर्ड्स लिखना है। फिर आपको एक अपना अपडेटेड रेज्यूमे यहां पर अपलोड करना है और उसके बाद आपको 2 राइटिंग सैंपल्स लिखने हैं। ये सारी चीजों में अगर आपको लिखने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो फिर आप मुझे ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे, इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। मैं चाहता हूं आप इसमें मुझे यूट्यूब पे मैसेज ना करें इसके रिगार्डिंग। रीजन बीइंग मैं आपको यूट्यूब पे मैसेज लिखने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से लेना चाहता है तो वो इतना सारे मैसेज ट्रेल्स को देखकर घबरा जाता है, और मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी स्टूडेंट हो जो आए और कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं जो आपके माइंड में क्वेश्चन होता है और वही किसी दूसरे बच्चे के माइंड में क्वेश्चन होता है। तो उसका आंसर अगर मैंने नीचे कर रखा है कमेंट बॉक्स में तो वो उसे पढ़ के सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरा ये आंसर इसने पहले ही दे रखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको अगर इन तीनों में लिखने में किसी तरीके की क्वेरी अराइज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे मैसेज करिएगा, ताकि हम वन ऑन वन बात कर पाए, ताकि आप भी मुझसे कोई काउंटर क्वेश्चन कर पाए और मैं उसका रिप्लाई कर पाऊं। गूगल फॉर्म को जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस आपके फॉर्म्स की स्क्रूटनी करेगा और कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को वो इंटरव्यू के लिए अहमदाबाद बुलाएगा। और वो इंटरव्यू आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा। इसमें क्लियरली ये बात मेंशन करी गई है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो शॉर्ट इंटरव्यू होगा, और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट इंटरव्यू को क्लियर कर देगा उसको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इन केस अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा अपना कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको टाइमली सारी अपडेट्स मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।